हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश यानी छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 28 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। ये सख्त हिदायतें प्राइवेट स्कूलों को भी जल्द से जल्द स्कूल बंद कर दें। आप 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 जुलाई को फिर से स्कूल खुलेंगे। गर्मी की छुट्टियां वैसे तो होती हैं, लेकिन अब गर्मी ज्यादा हो गई है। कुछ स्कूलों ने तो पहले ही छुट्टियां घोषित कर दी थी। पहले से ही छुट्टियां कई राज्यों में घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अब कल से, आज 27 मई है और 28 मई से अब गर्मियों की छुट्टियों का आनंद बच्चे लेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बच्चे घर पर रहे तो बेहतर है। हमारे साथ इसी आदेश को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर, जो कि आपसे संबंधित खबरें भी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। अनिल, छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपने बहुत रिपोर्टिंग की। इस गर्मी के मौसम में राजनीतिक पारा भी हाई हमने देखा। चुनाव में मतदान के दौरान भी वोटर्स भी इस गर्मी को सहन करते नजर आए। लेकिन बात बच्चों की है, स्कूल की है। आपसे जानना चाहेंगे इस आदेश के बारे में, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल कमल, अगर बात करें प्रदेश भर की, बात करें प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। कल से लेकर 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के जितने भी जिलों के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। जो आदेश जारी किए गए उसके तहत कल यानी 28 मई से लेकर 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी। 1 जुलाई से जो स्कूल है वो खुलेंगे। जो आदेश जारी किए गए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों के लिए जो है वो आदेश जारी किए गए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और गर्मी का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी है, कितनी तेज़ धूप है। और जो तमाम जिले हैं, तमाम जिलों में जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें सिरसा की, बात करें कि सिरसा में तापमान 48 डिग्री से ऊपर जा चुका था। कई जिलों में तापमान, चाहे हिसार की बात करें, हिसार में भी तापमान 47 डिग्री से ऊपर जा चुका था। प्रदेश के 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। 6 जिलों में येलो अलर्ट है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी, इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के तमाम स्कूलों में जो स्कूलों की छुट्टियां होती है, गर्मियों की छुट्टियां होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसकी छुट्टियों की घोषणा शिक्षा विभाग की तरफ से कर दी गई है। कल यानी 28 मई से लेकर 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी। 1 जुलाई से जो स्कूल है दोबारा खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई हो बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए, अनिल? क्योंकि गर्मी, आपने सही कहा, भीषण पड़ रही है। इससे पहले हमने देखा सरकार ने डीसीज को भी अपनी तरफ से आदेश जारी करने के लिए कह दिया था कि आप अपने अधिकार के अनुसार छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। तो सरकार पहले से चिंतित थी, सरकार इस पर संज्ञान पहले से ले रही थी। अनिल, बहुत संक्षेप में इसका जवाब भी दीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइंस? देखिए, पहले ही सरकार की तरफ से तमाम जिलों को, डीसी को कहा गया था कि गर्मी के हिसाब की गर्मी कितनी, उस हिसाब से डीसी फैसला ले सकते हैं। कई जिलों को डीसी ने अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और इसी को बाद अब शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, हालांकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सभी को ये एक एडवाइस देते नजर आ रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर न निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हालांकि इस वक्त मैं पंचकूला में यहाँ की तस्वीरें भी दिखाता रहूँगा। और जो गर्मी को लेकर आपने पूछा कि जो स्वास्थ्य विभाग है, लगातार कहीं डॉक्टर हिदायत भी दे रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और अब जो है ग्रीष्मकालीन छुट्टियां वो यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ जो बैठक है उसमें हिस्सा जी जी। और बहुत बड़ी बढ़त लेगी बीजेपी हरियाणा में निश्चित तौर। सीट जो आपकी सीट निश्चित तौर 100% जीतेंगे। किसानों के मुद्दे का कितना असर आप किसान का कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में। कुछ लोग हैं, वो भी 1000 में एक गिनती है उनकी, जो लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। किसानों का कोई मुद्दा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना नाम किसान रख रखा है। 6-7 सीटें जीतेंगे, देखेंगे। 6-7 पे तो अपने आप ही हैं वो लेकिन अगर वो 1-2 जीतते हैं तो बड़ी उपलब्धि है। आखिरी सवाल, कौन सा मुद्दा ज्यादा बढ़ा रहा जो बीजेपी के फेवर? देखिए, हमारा तो जो मुद्दा था, हमारा तो मुद्दा डेवलपमेंट था। हमने विकास किया, बिना किसी भेदभाव के विकास किया और सबको साथ लेके चले। हमारा मुद्दा यही था और आगे मुद्दा ही रहेगा।
बिल्कुल, देखिए कमल, बीजेपी जी, अब जी। समीक्षा करेगी, तमाम नेता मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इस समीक्षा में क्या कुछ निकलता है देखने वाली बात रहेगी। हालांकि तमाम बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में सभी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, गर्मी की हम बात कर रहे थे, राजनीतिक पारा भी आई है, दोनों को आपने बताया इस खास बुलेटिन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहरा, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राजनीतिक गर्मी और असल गर्मी दोनों की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।